गोदान। लेखक मुंशी प्रेमचंद। अध्याय 23। गोबर और झुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार चुन्नू की याद आती रहती है। बच्चे की माँ तो झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही करती थी। वही उसे उपटन मलती, काजल लगाती, सुलाती और जब कामकाज से अवकाश मिलता उसे प्यार करती। वात्सल्य का ये नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन सा मुंह देखकर वो अपनी सारी चिंता भूल जाती और स्नेह में गर्व से उसका हृदय फूल उठता। वो जीवन का आधार अब न था। उसका सूना खटोला देखकर वो रो उठती। वो कवच जो सारी चिंताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, उससे छिन गया था। वो बार बार सोचती, उसने झुनिया के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसका उसने ये दंड दिया। डाइन ने आकर उसका सोने सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी न दिया था। इसी रांड ने उसे फोड़ा और वहां ले जाकर न जाने कौन कौन सा नाच नचाएगी। यहाँ ही वो बच्चे की कौन सी परवाह करती थी। उसे तो अपनी मिस्सी काजल मांग चोटी ही से छुट्टी नहीं मिलती। बच्चे की देखभाल क्या करेगी। बेचारा अकेला जमीन पर पड़ा रोता होगा। बेचारा एक दिन भी सुख से नहीं रहने पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ कभी कुछ। ये सोच सोच कर उसे झुनिया पर क्रोध आता। गोबर के लिए अब भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे कुछ खिला पिलाकर अपने बस में कर लिया। ऐसी मायाविनी न होती तो ये टोना ही कैसे करती। कोई बात ना पूछता था, भौजाइयों की लातें खाती थी और ये भुग्गा मिल गया तो आज रानी हो गई। होरी ने चिढ़कर कहा, जब देखो तब तो झुनिया को ही दोष देती है। ये नहीं समझती कि अपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोष। गोबर उसे न ले जाता तो क्या आपसे आप चली जाती। शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गई। ऐसा क्यों नहीं समझ लेती। धनिया गरज उठी, अच्छा चुप रहो। तुम्ही ने राण को मूड पर चढ़ा रखा था, नहीं मैंने पहले ही दिन झाड़ू मारकर निकाल दिया होता। खलिहान में डांठें जमा हो गई थी। होरी बैलों को जुखर कर अनाज मारने जा रहा था। पीछे मुंह फेर कर बोला, अच्छा मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही लिया तो तू इतना कुड़ती क्यों है। जो सारा जमाना करता है वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हुए, मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी सांसत कराए, क्यों हमारे सिर का बोझ अपने सिर पर रखे। तुम ही उपद्रव की जड़ हो तो मुझे भी निकाल दे। ले जा बैलों को अनाज मार, मैं हुक्का पीता हूँ। हुक्का पीता हूँ, तुम चलकर चक्की पीसो, अनाज मैं मारूंगी। विनोद में दुख उड़ गया। यही उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल गूंथने बैठ गई, जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थे। और होरी खलिहान चला। रसिक बसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था, दोनों हाथों से दिल खोलकर। कोयल आम की डालियों में छिपी अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और सिरस और करौंदे अपनी महक से नशा सा घोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में जैसे डूब गया। तरंग में आकर गाने लगा, हिया आ जरत रहत दिन रैन, हिया आ जरत रहत दिन रैन। आम की डरिया कोयल बोले, तनिक नावत चैन। हिया आ जरत रहत दिन रैन, हिया आ जरत रहत दिन रैन। सामने से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी। पाँव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटी सोने की हसली, चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत खलिहान में उसे छेड़ा करता था। वो भाभी थी, होरी देवर था। इस नाते दोनों में विनोद होता रहता था। जब से साहजी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी और वहीं से सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुआइन वहां बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुंचेगी। आने रुपए सूद से कम पर रुपए उधार न देती थी, और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी हाथ न आता था, जो रुपए लेता खाकर बैठ रहता, मगर उसके ब्याज का दर्द ज्यों का त्यों बना रहता था। बेचारी कैसे वसूल करे। नालिश फरियाद करने से रही, थाना पुलिस करने से रही। केवल जीभ का बल था।
पर ज्यों-ज्यों उम्र के साथ जीभ की तेजी बढ़ती जाती थी, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गालियों पर लोग हंस देते थे और मजाक में कहते, क्या करेगी रुपए लेकर काकी, साथ तो एक कौड़ी भी ना ले जा सकेगी। गरीब को खिला पिला कर जितनी असीस मिल सके ले ले, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़ा, भाभी आज तो तुम सचमुच जवान लगती हो। सहुआइन मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नजर न लगा देना। इसी मारे मैं कुछ पहनती ओढ़ती नहीं। घर से निकलो तो सभी घूरने लगते हैं, जैसे कभी कोई महरिया देखी ही ना हो। पटेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी तक नहीं छूटी। होरी ठिठक गया। बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था। बैल आगे निकल गए। वो तो आजकल बड़े भगत हो गए हैं। देखती नहीं हो, हर पूरनमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और दोनों जून मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ऐसे लंपट जितने होते हैं सभी बूढ़े होकर भगत बन जाते हैं। कुकर्म का पराश्चित तो करना ही पड़ता है। पूछो, मैं अब बुढ़िया हुई, मुझसे क्या हंसी। अरे भाभी, तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई? मुझे तो अब भी अच्छा हाँ चुप ही रहना, नहीं 150 गाली दूंगी। लड़का परदेश कमाने लगा, एक दिन नेवता भी ना खिलाया, सेंत मेत में भाभी बनाने को तैयार। अरे मुझसे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक पैसा भी छुआ हो तो। न जाने क्या लाया, कहाँ खर्च किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस एक जोड़ा धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी। अच्छा कमाने तो लगा है, आज नहीं कल घर संभालेगा ही। भगवान उसे सुखी रखें। हमारे रुपए भी थोड़ा थोड़ा देते चलो, सूद ही तो बढ़ रहा है। तुम्हारी एक एक पाई दूंगा भाभी, हाथ में पैसे तो आने दो। और खा ही जाएंगे तो कोई बाहर के तो है नहीं, हैं तो तुम्हारे ही। सहुआइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निरस्त्र हो जाती थी। मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उन्हें पौर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलिहान था। कहीं मड़ाई हो रही थी, कोई अनाज ओसा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाई, बारी, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, भाट, भिखारी सभी अपने अपने जेवरे लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुरी सिंह खाट पर बैठे अपनी सवाई उगाह रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले का भावताव कर रहे थे। सारे खलिहान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकिन बेर और मकोए बेच रही थी और एक खोंचे वाला तेल के सेव और जलेबियां लिए फिर रहा था। पंडित दातादीन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे थे और झिंगुरी सिंह के साथ खाट पर बैठे थे। दातादीन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही है कि सूद का दर घटा दो, नहीं डिग्री न मिलेगी। झिंगुरी तमाकू फांक कर बोले, पंडित मैं तो एक बात जानता हूँ, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे रुपए उधार लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे। सरकार अगर असामियों को रुपए उधार देने का कोई बंदोबस्त न करेगी तो हमें इस कानून से कुछ ना होगा। हम दर कम लिखाएंगे लेकिन 100 में 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? ये तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है। इसकी भी कोई रोक निकालेगी, देख लेना। इसकी कोई रोक हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर वो शर्त कर दे जब तक स्टाम्प पर गांव के मुखिया या कारिंदा के दस्तखत न होंगे वो पक्का ना होगा, तब क्या करोगे? असामी को 100 बार गरज होगी, मुखिया को हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो 1/4 काट ही लेंगे। और जो फंस जाओ तो जाली हिसाब लिखा और गए 14 साल को। झिंगुरी सिंह जोर से हंसा। तुम क्या कहते हो पंडित? क्या तब संसार बदल जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी असामी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती न करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हो, जमींदार मुसक बंधवा के पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पोढ़ा है उससे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपए निकलते हैं, लेकिन नोखे राम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले। वो जानते हैं तुमसे मेल करने में ही उनका हित है। किसी असामी में इतना भूता है कि रोज अदालत दौड़े। सारा कारोबार इसी तरह चला जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। ये कहकर उन्होंने खलिहान का एक चक्कर लगाया और फिर आकर खाट पर बैठते हुए बोले, हाँ, मतई के ब्याह का क्या हुआ? हमारी सलाह तो है कि उसका ब्याह कर डालो, अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दातादीन को जैसे ततैया ने काट खाया।
इस आलोचना का क्या आशय था वो खूब समझते थे। गर्म होकर बोले, पीठ पीछे आदमी जो बके, हमारे मुंह पर कोई कुछ कहे तो उसकी मूछें उखाड़ लूं। कोई हमारी तरह नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूँ जो कभी संध्या बंदन नहीं करते, न उन्हें धर्म से मतलब, न कर्म से, न कथा से मतलब, न पुराण से। वो भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हंसेगा कोई, जिसने अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं की, कभी बिना स्नान पूजन किए मुंह में पानी नहीं डाला। नेम का निभाना कठिन है। कोई बता दे कि हमने कभी बाजार की कोई चीज खाई हो या किसी दूसरे हाथ का पानी पिया हो तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। सिलिया हमारी चौखट नहीं लांगने पाती। चौखट बर्तन भांडे छूना तो दूसरी बात है। मैं ये नहीं कहता कि मतई ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बात हो गई तो ये पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। दाता दीन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसिया रह चुके थे, लेकिन अपने नेम धर्म से कभी नहीं चूके। माता दीन भी सुयोग्य पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा, व्रत और चौका चूल्हा। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए हैं तो किसकी मजाल है कि उन्हें पथभ्रष्ट कह सके। झिंगुरी सिंह ने कायल होकर कहा, मैंने तो भाई जो सुना था वो तुमसे कह दिया। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक लंबी सूची पेश की और ये सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुई वो ब्राह्मण कहलाई और आजकल के जो ब्राह्मण हैं वो उन्हीं संतानों की संतान है। ये प्रथा आदिकाल से चली आई है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। झिंगुरी सिंह उनके पांडित्य पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और शुक्ला बने फिरते हैं? और समय समय की प्रथा है और क्या। किसी में उतना तेज तो हो, बिस खाकर उसे पचाना तो चाहिए। वो सतयुग की बात थी, सतयुग के साथ ही गई। अब तो अपना निभाव बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है। मगर क्या करूं, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा, औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता तो मैं क्या लड़की बनाऊं? झिंगुरी सिंह ने डांटा, झूठ मत बोलो पंडित। मैं 2 आदमियों को फांस फूस कर लाया, मगर तुम मुंह फैलाने लगे तो दोनों कान खड़े करके निकल भागे। आखिर किस बिरते पर 1500 रुपए मांगते हो तुम? 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास और है क्या? दाता दीन के अभिमान को चोट लगी। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास कुछ ना सही, मैं भीख ही मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपनी लड़कियों के ब्याह में 500 दिए हैं, फिर लड़के के ब्याह में 500 क्यों ना मांगू? किसी ने सेंत मैत में मेरी लड़की ब्याहली होती तो मैं भी सेंत में लड़का ब्याह लेता। और रही हैसियत की बात, तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ। बैंक घर, जमींदारी मिट जाए, बैंक घर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक बामन भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सहालग में मजे से घर बैठे 100-200 फटकार लेते हैं। कभी भाग लड़ गया तो 400-500 मार लिया। कपड़े, बर्तन, भोजन अलग, कहीं न कहीं नित ही कार प्रयोजन पड़ा रहता है। कुछ न मिले तब भी 1-2 थाल और 2-4 आने दक्षिणा के मिल ही जाते हैं। अब ऐसा चैन न जमींदारी में है न साहूकारी में। और फिर मेरा तो सिलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा? वो तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी, बहुत होगा रोटियां पका देगी। यहाँ सिलिया अकेली 3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा और क्या देता हूँ? बहुत हुआ तो साल में 1 धोती दे दी। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दीन का निजी पैरा था। 4 बैलों से मड़ाई हो रही थी। धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था, सिलिया पैर से अनाज निकाल निकाल कर ओसा रही थी और माता दीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सांवली, सलोनी, छरहरी बालिका थी जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हास में, चितवन में, अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था, जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अणुओं में सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले, वो दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रही थी, मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। माता दीन ने कहा, आज सांझ तक अनाज बाकी न रहे सिलिया, तू थक गई हो तो मैं आऊं? सिलिया प्रसन्न मुख बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं संझा तक सब ओसा दूंगी। अच्छा, तो मैं अनाज ढो ढो कर रखाऊं, तू अकेली क्या क्या कर लेगी? तुम घबराते क्यों हो, मैं ओसा भी दूंगी, ढोकर भी रखाऊंगी। पहर रात तक यहाँ एक दाना भी न रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लहना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी। अभी तक पैसे न दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों री सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए? मांगती हूँ तो मटक कर चली जाती है। आज मैं बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगी। माता दीन चुपके से सरक गया था। सिलिया का तन और मन
दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वो बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो मातादीन वहां न था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, ये ले लो, 2 की जगह 4 पैसे का अनाज ले लो। अब क्या जान लोगी, मैं मरी थोड़ी जाती हूँ। उसने अंदाज से कोई सेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन के फैले हुए अंचल में डाल दिया। उसी वक्त मातादीन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सहुआइन का अंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से रख दो सहुआइन, लूट नहीं है।